सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो कहानी है वो पवित्र रुद्राक्ष के ऊपर है कि हमारी पृथ्वी पर रुद्राक्ष कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ आगे भी सुनने को मिलती रहें। तो एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान रुद्राक्ष को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसकी क्या महिमा है, सभी के लिए यह पूजनीय क्यों है। रुद्राक्ष की महिमा को आप विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, देवर्षि नारद, प्राचीन समय में यही प्रश्न कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नामक एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गया। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था। वह अस्त्र बहुत विशाल और तेजी युक्त था। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति माना जाता था। त्रिपुर राक्षस का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर, पृथ्वी पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से महान रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव की आज्ञा से उन वृक्षों का रुद्राक्ष फलों के रूप में प्रकट हो गए। ये रुद्राक्ष 38 प्रकार के थे। इनमें कत्थई वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की, सूर्य के नेत्रों से श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की, चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से मानी जाती है। ये ही इनके 38 भेद हैं। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण वाले रुद्राक्ष, क्षत्रिय को रक्त वर्ण वाले रुद्राक्ष और वैश्य को मिश्रित रंग वाले रुद्राक्ष और शूद्र को कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने पर बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कंठ में और बहुत से लोग क्या होता है कि गले में भी पहनते हैं, कानों में भी पहनते हैं, अपने हाथों में, भुजाओं में पहनते हैं। बहुत से साधु संत शिखा में बांधते हैं और इनको धारण जो भी मनुष्य करता है वह साक्षात भगवान नीलकंठ समझा जाता है। उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। सभी वर्ण के मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य समाज में मान सम्मान पाता है। रुद्राक्ष की माला बनाकर धारण करके जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों एवं पुण्य दिवसों पर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए मांस, मदिरा आदि पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रुद्राक्ष धारण करने पर सिर्फ पुण्य की ही प्राप्ति होगी। अगर आप इसका गलत उपयोग करते हैं, आप रुद्राक्ष धारण किए हैं और नियम का पालन नहीं करते, तो इसके बहुत घातक परिणाम भी हो सकते हैं। कोई भी आप कार्य करिए, नियम के साथ करिए। जब तक आप उसके बारे में जाने ना, तब तक आप कोई भी चीज़ धारण मत करिए। पहले उसको जान लें, नहीं तो आप रुद्राक्ष पहने हैं और आप मांस मदिरा भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसको आपको फल मिलने की जगह और नुकसान होगा और घातक परिणाम होंगे। इसलिए कोई भी चीज़ करें बहुत सोच समझ के, पूरी जानकारी के साथ। तो रुद्राक्ष का बहुत महत्व है और रुद्राक्ष ऐसे हमारी पृथ्वी पर आया। ये समझो कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान
शिव का ही अंश है, इसलिए रुद्राक्ष को इतना पवित्र माना जाता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसी धार्मिक भक्ति में कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो बोलिए राधे राधे।